मित्र, क्या तू कभी सोचता है मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी हार क्यों जाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अब ये गलती नहीं करूँगा, पर फिर वही गलती दोहरा देता हूँ। तुझे लगता है कि तेरी किस्मत खराब है या शायद तुझ में ही कोई कमी है, पर सच ये नहीं है। तू इसलिए नहीं हारता क्योंकि तू कमज़ोर है। तू इसलिए हारता है क्योंकि तुझे वो पैटर्न नहीं दिखता जो तेरे दिमाग में चल रहा है। आज मैं तुझे गीता का वो मनोविज्ञान समझाऊंगा जो अगर तूने समझ लिया तो असफलता तुझे छू भी नहीं पाएगी। तू अपनी हार को अंत में देखता है, जब रिजल्ट खराब आया या जब रिश्ता टूट गया। पर मित्र, विनाश कभी अचानक नहीं होता। जैसे एक विशाल पेड़ एक दिन में नहीं गिरता, उसकी जड़ें बहुत पहले खोखली हो चुकी होती हैं। मैंने अर्जुन को भी यही बताया था। इंसान का पतन एक सीढ़ी की तरह है। तू सीधा नीचे नहीं गिरता, तू एक एक सीढ़ी उतरता है। आज देख कि तू किस सीढ़ी पर खड़ा है। ध्यान से सुन, ये वो नक्शा है जो तुझे तेरी बर्बादी से बचाएगा। स्टेप 1, ध्यायतो विषयान। शुरुआत यहां से होती है, सिर्फ एक विचार से। तू सोचता है, अरे बस एक बार देखने में क्या हर्ज है, बस थोड़ा सा सोचने में क्या बुराई है। ये पहली सीढ़ी है। तूने सिर्फ देखा, तूने सिर्फ सोचा। स्टेप 2, संगस्तेषु पजायते। बार बार सोचने से तुझ में उस चीज के लिए लगाव पैदा हो गया। अब वो विचार मेहमान नहीं रहा, उसने तेरे दिमाग में घर बना लिया। स्टेप 3, संगात संजायते कामा। लगाव अब प्यास बन गया है। अब तुझे वो चीज चाहिए। अब तेरी खुशी उस चीज की गुलाम हो गई है। स्टेप 4, कामात क्रोधो अभिजायते। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती या कोई उसे रोकता है तो जन्म होता है क्रोध का। तू चीखता है, चिल्लाता है, अपना आपा खो देता है। स्टेप 5, क्रोधात भवति सम्मोह। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये भेद मिट जाता है। तू वो बोल देता है जो तुझे नहीं बोलना चाहिए था। तू वो कर देता है जो तुझे नहीं करना चाहिए था। स्टेप 6, स्मृति विभ्रमा। अब तू भूल जाता है कि तू कौन है। तेरे संस्कार, तेरी शिक्षा, तेरा ज्ञान सब गायब हो जाते हैं। स्टेप 7, बुद्धि नाशो। अब तेरी बुद्धि मर चुकी है। तू इंसान नहीं रहा, तू सिर्फ आवेग का पुतला बन गया है। स्टेप 8, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जब बुद्धि मर जाती है तो विनाश निश्चित है। रिश्ता खत्म, करियर बर्बाद, इज्जत मिट्टी में। अब मुझे बता मित्र, तेरा विनाश कहाँ हुआ? क्या स्टेप 8 विनाश पर? नहीं। क्या स्टेप 4 गुस्से पर? नहीं। तेरी हार तब तय हो गई थी जब तूने स्टेप 1 पर उस गलत विचार को अपने घर मन में घुसने दिया था। तू सांप को घर के अंदर बुलाकर बाद में उसके काटने की शिकायत नहीं कर सकता। सांप का काम है काटना और मन का काम है बहकना। तू बार बार इसलिए फेल होता है क्योंकि तू जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करता है, जबकि तुझे सिर्फ उस एक चिंगारी को बुझाना था जब वो गिरी थी। तो अब तू पूछेगा, केशव मैं क्या करूं? विचार तो आते रहेंगे। हाँ, विचार आएंगे, पर विचार को अंदर आने देना या बाहर रोकना ये तेरे हाथ में है। कल्पना कर कि तेरा दिमाग एक महल है और तू उसका द्वारपाल है। जब भी कोई विचार आए, चलो आज टाइम पास करते हैं, चलो नशा करते हैं, तो उसे गेट पर ही रोक दे, उससे आईडी कार्ड मांग। तू कौन है? तू अंदर क्यों जाना चाहता है? क्या तुझे अंदर जाने से मेरा भला होगा या विनाश होगा? जैसे ही तू होश में आता है, स्टेप 1 वहीं खत्म हो जाता है। और जब पहली सीढ़ी ही टूट जाएगी तो नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उठता। अगली बार जब तेरा हाथ फोन की तरफ बढ़े या तेरा मन किसी पुरानी याद में फंसने लगे तो रुक जाना। खुद से कहना, सावधान, ये सीढ़ी की पहली पायदान है। अगर मैंने यहां कदम रखा तो मैं 8वीं सीढ़ी तक गिरूंगा। उस पहले विचार को वहीं मार दे, उसे अटेंशन मत दे। अपना ध्यान तुरंत अपने कर्म, अपने लक्ष्य
या मेरे नाम पर लगा दे। मित्र, सफलता बड़ी बड़ी जीत से नहीं मिलती। सफलता मिलती है छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने से। जाग जा, अपने मन का राजा बन, गुलाम नहीं। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर विचार में।